अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, आज का सीन कुछ इस तरह से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी हर दफ़ा की वीडियो डिफरेंट स्टाइल की होती है। कभी कोई इंटरव्यू होता है, कभी कोई टेक से रिलेटेड वीडियो होती है, तो कभी ब्लॉग होता है। इसी तरह आज की भी वीडियो डिफरेंट है। आज की वीडियो इस तरह से है कि रिसेंटली मेरी मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पर मैं एक NGO में बैठा हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए। वहाँ पे उनके सेफ होम के बच्चे भी थे साथ, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। बच्चों ने कहा जी आप आए हमारे पास मिलने, और ज़ुबैर साहब ने भी कहा। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया तो फिर अब मना तो नहीं कर सकते ना। मैं उनसे मिलने गया। वहाँ पर किस तरह से बच्चों को चीज़ें सहूलियात मुयस्सर हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन को किस तरह से पढ़ाई की तरफ लाया जा रहा है, किस तरह से उनकी सहूलियात पूरी की जा रही हैं, सहूलियात उन्हें मुयस्सर की जा रही हैं, और किस तरह से पाकिस्तान में NGOs काम कर रही हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के अंडर आता है ये सेफ होम इनका, और यहाँ पर बच्चों को तकरीबन सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि उनका खाना पीना 24 घंटे वो लोग उधर रहते हैं। क्लस्टर वाइज इनका सिस्टम होता है, तो क्लस्टर के बच्चे कुछ इधर रहते हैं, कुछ दूसरे क्लस्टर में होते हैं। तो मेरा इधर पास में ही एक क्लस्टर है, तो वहाँ मैं फिर गया। वहाँ पर बच्चों के साथ मैंने दिन गुजारा, बच्चों से बात की, बच्चों के साथ खेला भी। तो वो सारा कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगा, और हम मोहम्मद ज़ुबैर साहब से और उनकी अहलिया से बात भी करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि खिदमत खल्क की तौफीक हर किसी को नहीं होती। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है, इंसान अपने अलावा किसी की नहीं सोच रहा, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो कैसे खिदमत खल्क का ख्याल आया, किस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, और उनके मिसेस से भी बात करेंगे किस तरह से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। चलिए आइए, अब आपको सेफ होम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये सबसे पहले हमारा प्रेयर एरिया है। यहाँ 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते हैं बच्चे। सुबह कुरान भी यहीं पे पढ़ते हैं, और रात को इशा के बाद जो हमारा स्टोरी टाइम होता है वो भी इसी जगह पे ही होता है। अच्छा, तो माशाल्लाह यहाँ कुरान कौन पढ़ाता है और नमाज? मैं भी पढ़ाता हूँ। मिसेज़ ने मेरी तजवीद का कोर्स किया हुआ है, आलिमा हैं वो, किताबें भी पढ़ी हुई हैं, तो उनकी तो बल्कि मखारिज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो भी पढ़ाती हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, दोनों ही हम। बच्चे ये यहाँ पे आयतुल कुर्सी, दुआए कुनूत, ये इनको टास्क हम देते हैं छोटे छोटे। 1 वीक में आपने ये आयतुल कुर्सी करनी है, 3 डेज़ में करनी है, 2 डेज़ में ये काम करना है, अज़ान के बाद की दुआ है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 6 कलमे हैं, ईमानियात है, ईमान मुजम्मिल, मुफस्सिल, फिर दुआएं हैं सोने की, जागने की, को 15 के करीब दुआएं इनको हमने याद करवाई हुई हैं। तो ये इनको छोटे छोटे टास्क हम देते रहते हैं कि जो पहले, साथ इंसेंटिव भी रख लेते हैं कि जो पहले करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो इस तरह फिर वो बहुत जल्दी करते हैं। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर डेली इनकी डाइनिंग, खाना यहीं पे खाते हैं बच्चे, दुआओं के एहतमाम के साथ। शुरू करने से पहले बच्चे, फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमने बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाया। अपना खाना ही खुद लेंगे, प्लेट्स खुद उठाएंगे और यहाँ पर बैठ के खाएंगे। खाने के बाद फिर अपनी प्लेट्स खुद उठाएंगे, खुद धोएंगे, धोने के बाद अपनी जगह पर रखेंगे। ये नहीं कि कोई यहाँ पे वो मुलाजिम है जो इनको सब, ऐसे सब खुद कर रहे हैं अपना काम, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं इनको। और दुआओं का एहतमाम वो तो ख़ास है ही, ये खाने से पहले भी, खाने के बाद भी वो बच्चे बाकायदा पढ़ते हैं। अब आपको लॉन दिखाते हैं। ये लॉन भी फजर की नमाज़ और कुरान के बाद ये हम ख़ुद ही मेंटेन करते हैं। फजर की नमाज़ और कुरान के बाद हमारा डेली की रूटीन है कि हम इसको मेंटेन करते हैं। ये सारा ख़ुद हमने सेटअप किया हुआ। जब आए थे शुरू में तो यहाँ बिल्कुल ये खाली था, कोई पौधा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये घास भी बच्चों के साथ मिलके खुद ही लगाई, पौधे लगाए, ये सारा कुछ। तो ये बच्चे मेरे साथ मिलके हम ये सब काम कर रहे होते हैं। डेली मॉर्निंग की रूटीन है ये। फिर उसके बाद ये सामने पार्क है, तो बच्चे वहाँ पार्क में जाते हैं। साइकिल्स मौजूद हैं। ये साइकिल भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें मिली थी। ये बच्चे साइकिल भी चलाते हैं सुबह। ये इनकी मॉर्निंग की रूटीन, मॉर्निंग की एक्टिविटी। यही हमारा प्ले एरिया भी है। यहाँ पे बास्केटबॉल और क्रिकेट वो भी यहीं पे खेलते हैं बच्चे, आउटडोर गेम्स में। ये यहाँ पर ग्रीन बोर्ड है, यहाँ स्केड्यूल, डेली स्केड्यूल बच्चों का ये प्रिंट आउट लगा हुआ है।
जिसमें सुबह से लेकर रात तक की उनकी सारी एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब की हुई हैं, सारी टाइम विद टाइम। और 3 से 4 महीने बाद इसको हम फिर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो टाइम चेंज होता रहता है नमाज का। मील प्लान है जिसमें डे वाइज पूरा प्रॉपर एक स्केजुअल इनका मील का प्लान बना हुआ है। ये बच्चों का हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया था, ये उसके उनका रिज़ल्ट लगा हुआ है। ये स्टडी एरिया है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं 8 to 1 o'clock जिनका स्टडी टाइम होता है यहाँ पर। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात। और अभी ये लोग थर्स्टी क्रो स्टोरी याद कर रहे हैं। किसी को एप्लीकेशन मिली हुई है सिक लीव की, वो अपना काम कर रहे हैं वर्कशीट में, क्योंकि डिफरेंट एजेस हैं और डिफरेंट क्लासेस के बच्चे हैं। मल्टी ग्रेड टीचिंग है यहाँ पे, तो एक क्लास के बच्चे नहीं है कि हम एक ही फ्लो में सबको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अभी कौन-कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? 1 से लेकर और 5 तक के बच्चे हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ इनके बेडरूम। बेडरूम में ये बंक बेड है। बच्चे यहाँ पे रात को और ज़ोहर के बाद कैलूला जो होता है यहाँ पे होता है इनका। कबर्ड्स हैं बच्चों की जहाँ इनका सामान होता है। अटैच वॉशरूम है साथ ही बिल्कुल। ये इस तरफ लॉन्ड्री एरिया है। अब मैं सेफ होम के बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर सारा दिन क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से इनका दिन गुजरता है और क्या इनकी मसरूफियात हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या? रमज़ान। अच्छा रमज़ान भाई, ये बताओ यहाँ सारा दिन क्या करते हो? हम नमाज भी पढ़ते हैं, खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई कब करते हो? और 8 बजे। अच्छा अरसलान भाई, ये बताओ मुझे बड़े होकर क्या बनना है? कमांडो हुई जी। वाकई कमांडो निकला। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट क्या? मैथ। अच्छा मैथ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें मैथ टेबल भी मल्टीप्लिकेशन भी है, तो इसलिए ये अच्छा हो गया। अच्छा अब आपका नाम क्या है? तैयब रियाज। अच्छा तैयब भाई, ये बताओ यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा पढ़ता है सारों में? रेहान रमज़ान। रेहान और हमजा। रमज़ान है। रमज़ान इतना पढ़ते हो? कौन सी पोजीशन आई थी? फर्स्ट। सेकंड कौन आया था? सेकंड रेहान। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? हमजा मोहम्मद। पढ़ने के बाद क्या सीन होता है, खेलते हो? 8 बजे हम पढ़ते हैं, फिर जोर की नमाज होती है, जोर की नमाज पढ़ने चले जाते हैं। उसके ऊपर आकर खाना खाकर सो जाते हैं। फिर हम मस्जिद की नमाज पढ़ने के बाद हम खेलते हैं। हमारा फ्री टाइम होता है। क्या खेलना पसंद है? बैट बॉल। बैट बॉल। बॉलर हो या बैट्समैन हो? बैट। बैटिंग करना पसंद है। Don't stop.